समझ लेते हैं ताकि हमारा भी फायदा हो। तो मैंने भी अभी अभी ही समझा है, तो कोशिश करते हैं कि मिलके इसको समझ लें, ठीक है ना? तो और उसमें लिखा हुआ है कि फॉल्स, यानी ये एक बुलियन वैल्यू दी हुई है। बुलियन वैल्यू आपको पता है ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो ये एक बुलियन वैल्यू दी हुई है फॉल्स, और लॉजिकल और ऑपरेटर लगा हुआ है, और लिखा हुआ है वाटर इज नॉट अलाउड, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग कराया हुआ है मंथ को। अच्छा, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर ये बताना चाहे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो मोस्ट वेलकम प्लीज। सब लोग अपना जवाब दे सकते हैं। जो चाहे वो अपना माइक करके, जैसे स्टूडेंट ने वॉइस हैंड रेस किया तो वो जवाब दे दे। चले, हम इसको वैसे ही जो है वो बता देते हैं। इस तरह है कि इसमें याद रखें कि लॉजिकल ऑपरेटर और इस्तेमाल हुआ हुआ है। ये जो दो लाइनें हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर और कहलाती हैं। और इसमें याद रखिएगा कि हमेशा जब भी पहली वैल्यू फॉल्स होती है तो वो आगे चला जाता है, दूसरी वैल्यू को इवेल्युएट करता है। इसकी एक मिसाल बड़ी सिंपल, आपकी प्रायोरिटी है कि आप एनडी में एडमिशन ले लें, नहीं वहां पे एडमिशन नहीं होता तो आप चाहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, यानी आप एनडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और यानी अंग्रेजी वाला और है एनडी और केयू। तो अगर एनडी में आपका एडमिशन हो जाता है यानी वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप कराची यूनिवर्सिटी की तरफ देखेंगे भी नहीं। और अगर एनडी में खुदा न खास्ता एडमिशन नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है आप कराची यूनिवर्सिटी को एवेल्युएट करेंगे। यही सूरत हाल यहां पर भी है। यहां पे लिखा हुआ है वेरिएबल के अंदर पहली वैल्यू फॉल्स है, चूंकि ये और है तो लाजमी तौर पे कंप्यूटर सेकंड वैल्यू को इवेल्युएट करेगा कि ये ट्रू है या नहीं है। अच्छा, सेकंड वैल्यू में तो स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, तो ये ट्रू और फॉल्स की क्या कहानी है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, यानी जिसमें कुछ नहीं लिखा होता, वो फॉल्स रिप्रेजेंट करता है, और जिसमें कुछ भी लिखा हो, चाहे कि एक स्पेस ही क्यों ना हो, वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर पहली वैल्यू तो बेशक फॉल्स है, यानी एनडी में तो एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन और दूसरी वैल्यू ट्रू है, यानी कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो याद रखना यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है वो रिटर्न कर जाएगी, यानी सेकंड वैल्यू जो है वो इवेल्युएट करेगी। और अगर हम इसे कंसोल डॉट लॉग कराएं, कंसोल डॉट लॉग करा के देखें, तो आप देखेंगे कि इसमें सेकंड वैल्यू रिटर्न होगी। अच्छा, ये मैंने पहले से वॉच मोड पे लगाया हुआ है, तो मैं इसको कंपाइल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट नोड इंडेक्स डॉट जीएस कर रहा हूँ। वॉच मोड पे टीएससी स्पेस डैश डब्ल्यू से लगा था। देखें यहाँ पे सिंपल वाटर इज नॉट अलाउड लिखा हुआ आ रहा है। ये जो दूसरा रिजल्ट है ये सोलर, ये दूसरा एक प्रोग्राम है जो कि मैंने अभी कमेंट नहीं किया था, तो उसकी वजह से आ रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आ देखिए आगे एक दूसरे प्रोग्राम को भी हम अनकमेंट करते हैं, ठीक है। ये भी उनको पढ़ाया गया था उन स्टूडेंट को, तो हम इसे अनकमेंट करते हैं और इससे देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेटर है ना, तो अगर कोई पहली चीज ट्रू हो जाती है तो दूसरी चीज देखने की जरूरत भी नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पे आपने दो जगह एडमिशन लेना है, एनडी में और कराची यूनिवर्सिटी में, दोनों जगह में से किसी एक जगह प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपका एडमिशन कराची यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। तो उसे आप हमेशा पहले नंबर पे रखते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रू पहले है, ठीक है। तो अगर आपका एनडी में एडमिशन हो जाता है तो आप कराची यूनिवर्सिटी की तरफ देखेंगे भी नहीं। यहाँ पर भी यही सूरत हाल है, यहाँ पर भी पहले लिखा हुआ है ट्रू। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो और के बाद वाली वैल्यू लिखी हुई है वाटर इज नॉट अलाउड, इसको पढ़ेगा ही नहीं, इसको एवेल्युएट ही
नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे या की कंडीशन है। तो अगर पहली चीज सही हो गई तो दूसरी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। ये इसकी मिसाल एक और ले लें कि भाई रोजा है, अफ्तार खुल रहा है आपका, आपके पास, आपने अपनी वालिदा को कहा या बहन को कहा कि या तो शरबत दे दो, या अगर नहीं है तो पानी दे दो। तो अगर शरबत आपको मिल जाएगा तो आप पानी की तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन है, बिल्कुल ऐसा है। वाटर इज नॉट अलाउड, पहले का आंसर देखें और सेकंड प्रॉम्प्ट को सिर्फ चला के देख लेते हैं कि वाकई ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा। और दोबारा हम चला के देखते हैं तो देख लें कि वो जो प्रॉम्प्ट की उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू आ रही है। ठीक है, तो हम इसको एक दफा लिख लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए, ताकि हमें याद रहे कि सूरत हाल है क्या। तो हम लिखते हैं कि भाई लॉजिकल और ऑपरेटर इफ फर्स्ट ऑपरेंड, यानी ऑपरेंड से मुराद ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो आपने लगाया हुआ है उससे पहले वाला जो हिस्सा है वो ऑपरेंड कहलाता है, जिस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसे ऑपरेंड कहते हैं। अगर वो ट्रू होगा तो जो सेकंड ऑपरेंड है वो इवैल्यू को मंथ 1 के अंदर सेव, मंथ 1 नामी वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया है। ठीक है, जबकि पहली कंडीशन में जो पहला प्रोग्राम हमने पढ़ा था उसमें चूंकि पहली वैल्यू फॉल्स थी तो उसने मजबूरी में आके सेकंड वैल्यू को पढ़ना मुनासिब समझा। उसको पढ़ना मजबूरी थी उसकी, वो सेकंड वैल्यू को पढ़ेगा भी और उसी को मंथ नामी वेरिएबल में सेव करेगा। ठीक है, तो ये चीज अब अपने पास भी लिख लें ताकि आपको भी याद रहे तो और हमें भी याद रहे। ठीक है, फ्यूचर में आपके पास आपको आसानी हो। यहाँ तक की बस समझ में आई है तो मुझे हमें बता दें काइंडली। यहाँ तक बात समझ में आई है? अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था वॉच मोड, उसके नीचे एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है कि हम TSC -W से वॉच मोड पे लगा देते हैं, उसे बार बार हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम चेंजेस करते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करता रहता है, हमें सिर्फ प्रिंट कराने की जरूरत पड़ती है। और मैं यहाँ पे प्रिंट का जो कमांड है नोट index.js वो की और डाउन एरो की से पुरानी जितनी कमांड चलती हैं वो आज JS चलाई थी वो भी आ गई। अगर कोई और भी कमांड चलाई हो अच्छा जी, ठीक है, चले फिर आगे बढ़ते हैं। सर जी प्लीज बोले। ये स्ट्रिंग वैल्यू को उसने एज अ ट्रू क्यों लिया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। याद रखें जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है ना, यानी अगर बेसिकली कुछ भी ना लिखा हुआ, सिर्फ डबल कोटेशन लगी हुई, अंदर कुछ भी ना हो, एक स्पेस उसे समझता है। ठीक है, उसे ट्रू के तौर पे लेता है। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको जो इवैल्यूएट कर रहा है और ऑपरेटर के तहत वो ट्रू के तौर पे कर रहा है। ये समझे प्रोग्रामिंग का एक अंदाज है। यानी एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स की वैल्यू रखती है और फॉल्स की वैल्यू इवैल्यूएट करती है जब और का ऑपरेटर लगाते हैं, और जो स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दिया जाए चाहे तो वो ट्रू की वैल्यू रखती है। ठीक है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक तरीक़ेकार है। ठीक है, ओके। अच्छा, कीज एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि जो एरो कीज वाली बात समझ में है, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे CMD है ना, यानी जो आपने खोला हुआ जहाँ पे, तो एक तो तरीका ये है कि आप कमांड्स लिखना शुरू करें। जैसे मैं लिख रहा हूँ भाई CLS, अब ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है ना, तो मैं एक दफ़ा अगर मैंने
मैंने लिख दिया तो अप डाउन की बात करें जो की बुक है ना, अब तो सारी कमांड जो आपने पहले लिखी है ना वो आती रहेंगी। जैसे मैं अप एरो की दबा रहा हूँ तो मैंने सीलेस भी लिखी हुई थी तो वो भी आ गई, फिर एक और दफा दबाया तो मैंने इससे पहले नोड इंडेक्स डॉट जीएस लिखा था तो वो भी आ गई। तो मैं जो कमांड लिखूंगा वो मेरे पास आती और आराम से वो कमांड चला सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो मैंने इससे पहले बेहतर है कि मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखूं। मैंने आप एरो की दबाया, ठीक है, और मेरे पास कमांड आ गई और मैंने उसे एंटर कर दिया तो प्रोग्राम चल जाएगा। इस तरह मैं बार बार लिखने की जहमत से बच जाऊंगा। ठीक है, ये कहानी। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, मैं एक मिनट देख लेता हूँ फीडबैक। ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है, अच्छा साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये लिख भी लिया होगा। मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ ताकि हम आगे आगे बढ़ें। ये लिखने की कहानी मैं बता रहा हूँ कि आप अपने पास नोट कर लें कि लॉजिकल और ऑपरेटर जो होता है, जो मैं बता देता हूँ कि जो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, वो अगर पहला ऑपरेंड ट्रू हो तो सेकंड ऑपरेंड को पढ़ता भी नहीं है, और अगर पहला ही फॉल्स हो तो जाहिर है उसको सेकंड को पढ़ना पड़ेगा और उसी को वो रिटर्न करता है, यानी वही वैल्यू वो इस्तेमाल के लिए अपने पास रखता है। इसकी एक थोड़ी सी मिसाल ले लेते हैं समझने के लिए, और ताकि फिर हम आगे बात करें। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ मैंने कि लेट एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक है, या मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। मिसाल के तौर में मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ एक्स को 2 की, फिर मैं स्टूड, यहाँ पे उसने पहली वैल्यू को इवेल्युएट किया, उसने देखा कि यही ट्रू आ रही है, एक्स वाकई ही 6 से छोटा है, अभी 2 है ना तो 6 से छोटा है ना, तो उसने जो सेकंड ऑपरेंड है कि एक्स 10 से बड़ा है वो पढ़ेगा ही नहीं। वो उसने यही देखा कि ये ट्रू है और का लगा हुआ है, क्योंकि पहली ट्रू है तो सेकंड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और वो आपको कंसोल में प्रिंट करा देगा क्या, होप यू हैव अंडरस्टूड। दूसरी कंडीशन में फर्ज करें कि हम x को 2 नहीं लिखते, हम 12 डाल देते हैं, ठीक है। अब उसने पहली इफ स्टेटमेंट में पहली ऑपरेंड देखा कि x या 6 से छोटा है, नहीं है, फॉल्स है, x 6 से छोटा नहीं है, x तो 12 है। अब उसकी मजबूरी है कि वो और ऑपरेटर यानी या की वजह से सेकंड ऑपरेंड को पढ़ेगा कि क्या ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है, और फिर जब उसने देखा कि हाँ x इज ग्रेटर देन 10 और वाकई x ग्रेटर देन 10 है क्योंकि x 12 है, तो अब वो छाप देगा क्या, होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। यानी उसकी मजबूरी हो गई सेकंड, क्योंकि पहला ऑपरेंड फॉल्स आ गया तो उसकी मजबूरी हो गई सेकंड ऑपरेंड को पढ़ने की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों की? अच्छा बोलना तो सीखे ना, सारे कोई भी जवाब ही नहीं दे रहा है उनको। यहाँ पर नहीं बोल रहे आप लोग, गवर्नर हाउस में क्या बोलोगे आप लोग? जी आप ही करें बोलना तो सीखे, हाँ ना में जवाब तो दे माइक। जो हम लोग HTML जो हम लोग करते थे उसको लोग लाइव रन करते थे ब्लैंक पेज के ऊपर, कि जो हेलो वर्ल्ड लिखते थे वो वहाँ पर रन कर दिया करते थे। तो क्या जो अभी आपने लिखा प्रोग्राम ये लाइव रन हो सकता है? ये मुझे नहीं पता, ये मैंने कभी किया नहीं है। कौन सा कोड? सर ये कह रहे हैं कि जो कोड हमने लिखा है ये लाइव रन हो सकता है, जैसे HTML हम लोग लाइव रन करते थे, क्रोम पे लाइव रन हो जाता था। असल में ये जो प्रोग्रामिंग है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं कंसोल बेस। कंसोल बेस का मतलब है कि आप लोग ने जो कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं ना, ये कंसोल का मतलब है CMD CLI जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ये सिर्फ उस पर चलेगा। आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, अब उसके थ्रू उसको चला सकते हैं, सिर्फ वो अपना टेक्स्ट प्रिंट करेगा, फंक्शनैलिटी नहीं दिखाएगा आपको। फिलहाल के लिए अब हम उसे जो है ना CLI पर अपनी कोडिंग सीख रहे हैं, फिर आगे जाकर हम उसकी फंक्शनैलिटी जो है ना वो उनके इवेंट्स के थ्रू जो है ना कनेक्ट कर दें, वो आगे जाकर आप लोग सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग का एक होता है ना कि क्लास में हम लोग पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर व्हाइट पे हम आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखा रहे हैं,
तो ये ऐसा ही समझे कि ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड है, उस पर हम लोग करके प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। जब हम लोग किसी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके इवेंट्स कैसे यूज करने हैं, उसका डोम कैसे यूज करना है, वो आगे हम लोग सीखेंगे जाके। ठीक है सर, थैंक यू। उम्मीद है कि अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, मैं ये जो एग्जांपल है रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक स्टूडेंट ने पूछा है, एग्जांपल मैंने सिंपल सी लिखी हुई थी कि मैंने लिखा हुआ था कि भाई x जो है लेट x इज इक्वल टू 2, यानी x को मैंने इनिशियलाइज कराया था, उसमें वैल्यू रखी थी 2, और फिर मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा कि भाई अगर x 6 से छोटा हो या x 10 से बड़ा हो तो फिर प्रिंट करा दो होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अब कंप्यूटर इसको पढ़ेगा कैसे? उसने देखा कि उसने पहले पढ़ना शुरू किया कि क्या x 6 से छोटा है, और वाकई उसको लगेगा कि पता चलेगा कि x 6 से छोटा है, क्योंकि x तो 2 है, वो जो कि 6 से स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो वो अगली जो वैल्यू है, अगला जो ऑपरेंड के बाद, अगला जो ऑपरेंड है यानी और के बाद जो चीज लिखी हुई है उसे नहीं पढ़ेगा, उसे एवेल्युएट नहीं करेगा, क्योंकि या में होता ये कि किसी एक चीज को ट्रू होना होता है। ठीक है, या तो आपको एनआईडी में एडमिशन मिलेगा या केयू में एडमिशन मिलेगा। अगर एनआईडी में एडमिशन मिल गया तो आप केयू का टेस्ट भी नहीं देंगे, फिर केयू का आप पूछेंगे नहीं, उसका फॉर्म भी नहीं लाएंगे, उसको पूछेंगे नहीं, उसके लिए मेहनत भी नहीं करेंगे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी तरह कर रहा है। या में उसने पहली कंडीशन चूंकि ट्रू हो गई है तो उसने सेकंड कंडीशन को पढ़ा भी नहीं, और वो आगे फिर console.log में होप यू हैव अंडरस्टूड प्रिंट कर देगा। ठीक है, जबकि अगर मैं इसी तरह इसको x को 12 कर दूं, ठीक है, तो वो पहली कंडीशन पढ़ेगा कि क्या x 6 से छोटा है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, यानी फॉल्स रिटर्न से मुराद ये कि फॉल्स है ना, ये तो कंडीशन से भाई 12 6 से छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे में वो लाजमी फिर सेकंड कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो उसने x को पढ़ा कि जी क्या x जो है वो 10 से बड़ा है, तो जनाब बिल्कुल बड़ा है, x 12 है और 12 10 से बड़ा ही होता है। ठीक है, वो फिर इसे रिटर्न, इसकी वैल्यू को ट्रू, इसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसकी वैल्यू को पढ़ेगा, इसकी रिटर्न करेगा, क्योंकि या है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी सर अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। सर ये जब x 6 से छोटा होगा तो कंसोल लॉग वाला प्रिंट हो जाएगा, और अगर जैसे अब यहाँ पर 12 है तो x तो 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, ये कंसोल लॉग नहीं रिटर्न नहीं होगा। नहीं नहीं, ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, और इफ स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू वैल्यू को इवैल्यूएट करता है, रिटर्न ट्रू वैल्यू ही होगी। लेकिन ट्रू वैल्यू से मुराद ये कि इफ स्टेटमेंट के लिए वो रिटर्न होगी, यानी इफ स्टेटमेंट एक यूं समझे अंपायर है, वो बैठा हुआ है कि क्या वैल्यू दोनों की फॉल्स रिटर्न होती है, किसी एक की भी ट्रू रिटर्न होती है, और उसके बाद फिर वो क्या करता है, एक ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी किसी एक की भी। तो जो कर्ली ब्रैकेट में जो चीज लिखी हुई है वो हमारा एक्शन है। ठीक है, उसको, उस एक्शन को वो परफॉर्म करता है। यानी एक समझो कि एक बड़ा बैठा हुआ है और आपको वो देख रहा है कि एक कंडीशन ट्रू हो रही है या दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, भी लिखा होगा, जो एक्शन भी लिखा होगा वो परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है console.log hope you have understood, तो वो प्रिंट करेगा hope you have understood। ये इफ का कंसोल लॉग है, और जैसे एल्स में हम लिखते हैं तो वो वाला मतलब ट्रू वैल्यू दे देगा बस। नहीं, उसके लिए कोई जैसे तो लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, एक लिख के दिखाता हूँ एल्स का स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आपको शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। अच्छा, मैं एल्स के बता रहा हूँ कि जी एल्स अगर कुछ भी ना हो, एल्स का मतलब ये, या का मतलब ये यहाँ पर ये है, क्योंकि मैंने और ऑपरेटर लगाया ना, तो एल्स का कोड उस वक्त चलेगा कि जब दोनों कंडीशन सही नहीं है, जब दोनों मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स कोड ब्लॉक इज रनिंग। ठीक है, अब देखते हैं, मैं x की वैल्यू रखता हूँ 8। ठीक है, अब देखते हैं इफ के स्टेटमेंट में पहले उसने इवैल्यूएट किया पहला स्टेटमेंट, x 6 से छोटा है, नहीं है, x 6 से छोटा नहीं है, x 6 से बड़ा है क्योंकि x 8 है। फिर दूसरा उसने कहा भाई एक तो फॉल्स हो गया, ठीक है भाई। फिर उसने दूसरा ऑपरेंड इवैल्यूएट किया, क्या x 10 से बड़ा है,
नहीं भाई x 10 से बड़ा भी नहीं है बल्कि 10 से छोटा है, यानी इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन को उसने एवेल्युएट किया, दोनों फॉल्स आ गई, तो इसका मतलब ये है कि f के बाद जो रिजल्ट आया है वो फॉल्स का आया, दोनों वैल्यू फॉल्स है। तो उसने ये कहा कि भाई ये अब जो है कंडीशन है, तो यहाँ पे इस केस में एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि एल्स कोड ब्लॉक इज रनिंग, ठीक है। वजह उसकी बड़ी सिंपल है, वजह उसकी ये है कि यहाँ पर इफ के पास दोनों कंडीशन फॉल्स साबित हो चुकी है, ठीक है। x 6 से छोटा भी नहीं है और x जो है अच्छा नहीं, सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई। नहीं, मुझसे गलती हो गई, माजूर। अच्छा, मैंने समझी शायद ये कोई। अच्छा देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट को एक सेकंड देखें अपना। सैयद सोहेब कमर साहब, ये जो आपने कंडीशन रखी है ना, इस सारी को हटा दें, जस्ट ट्रू लिख दें इसके अंदर। कहाँ पे सर? यहाँ पे? हाँ, ये सारी कंडीशन हटाएं, ठीक है, जस्ट ट्रू लिखें। ठीक। अच्छा देखें, ये इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, इसके आपको मैं थोड़ा आसान लफ्जों में बताऊं ना, तो इसकी तरफ से सिर्फ दो अंदर कोड लिख रहे हैं, कुछ वेरिएबल लूप चल रहा है, वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप उसके अंदर क्या रखते हैं। बस ये है कि जो इफ की जो अपना ये कंडीशन वाला जो एक ब्रैकेट है ना, इसके अंदर अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसके सामने वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स है इफ ब्लॉक वो चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा। इसको प्रिंट करके दिखाएं आप। बिल्कुल, मैं चला प्रिंट करता। जी सर, क्लियर है। देखें तो चल गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। अब उसको फॉल्स करें वापस। मैं कर देता हूं। प्रिंट करा के दिखाता हूं, पहले सीरियस कर लूं जरा। एल्स ब्लॉक इज रनिंग। तो इसका मतलब ये, इसको हटाएं थोड़ा सा अपना सीएमडी को। जी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपना कोई अपना एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, उसमें से हम लोग कुछ वैल्यूज ले रहे होते हैं, किसी की एज ले रहे होते हैं, किसी का यूजर नेम ले रहे होते हैं, हमने सिर्फ उनको ना एक कंडीशन बनानी होती है ताकि यहाँ से सिर्फ यहाँ ट्रू होके जाए या फॉल्स होके जाए। हमने इसको डायरेक्ट ट्रू लिखा है। अभी जो इन्होंने कोड लिखा था वो अगर ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो अपना एल्स ब्लॉक चलेगा। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की कंडीशन बनाते हैं। जिस किस्म की हमारी अपना वेबसाइट होती है, जिस तरीकेकार से हम उसको बना रहे होते हैं, उसी किस्म की हम लोग उसके अंदर कंडीशन रखते हैं। ये इतना आसान है, इतना कोई मुश्किल है नहीं। बस सिंपल आपका यही है कि ट्रू फॉल्स आप करके इसको देख लें कि ट्रू करने पर क्या चलता है, फॉल्स करने पे क्या चलता है। फिर आप अपनी तरफ से जो है ना कंडीशन, तो अभी इन्होंने आपको समझाई कि ट्रू और फॉल्स कैसे होते हैं। उसके अंदर आप जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लॉजिकल और यूज कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है ना, यही है कि इसकी तरफ से सिर्फ दो रास्ते जाते हैं, एक इफ ब्लॉक की तरफ जाता है, एक एल्स ब्लॉक की तरफ। ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा। आसान। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा था कि एक और एग्जांपल उन्होंने क्लास में उनको कराई गई है, और उसमें एग्जांपल में ये लिखा हुआ था कि उन्होंने एक वेरिएबल लिखा था टूल, जिसको इनिशियलाइज कराया स्ट्रिंग बल्ब के तौर पे, ठीक है। और फिर उन्होंने एक दूसरा वेरिएबल लिखा मंथ 1 के नाम से, और उसको इनिशियलाइज कराया, उसमें लिखा टूल एंड यानी जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, एंड यूपीएस, और फिर console.log कराया मंथ 1 को, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एंड ऑपरेटर है, ये जाहिर है आपको पता है कि ये दोनों को एवेलुएट करता है, यानी दोनों को देखता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बच्चा जल्दी से बता दे कि कोई स्टूडेंट कि प्रिंट होगी यूपीएस। जी जी जी, बिल्कुल यूपीएस प्रिंट होगा। उसकी वजह ये है, यहाँ पे आप भी अपने पास लिख लें, लिख लिया है मैंने भी अपनी याद दहानी के लिए है, तो याद रहेगा कि जब लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है ना, तो अगर उसमें पहला ऑपरेंड ट्रू हो, ठीक है,
तो सेकंड भी एवेल्युएट होता, वो सेकंड वाली होगी, लेकिन एवेल्युएट सेकंड वाला ही होगा। अच्छा, दूसरी बात ज्यादा आसान है, कह रहा है कि अगर फर्स्ट वन ही फॉल्स हो तो कंप्यूटर प्रोग्राम दूसरी चीज को पढ़ता ही नहीं है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसा है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, सर्दी के दिन है और आपकी वालिदा ने आपको कहा कि भाई जैकेट पहन के जाओगे और सर पे जो कैप होती है ऊनी वो आप पहन के जाओगे, तब आप बाहर जाने की इजाजत मिलेगी, वरना नहीं जाने की इजाजत मिलेगी। तो आप नीचे उतरे, आप अपने कमरे से बाहर निकले, आपने जैकेट तो पहनी है लेकिन कैप नहीं पहनी है। अब क्या आप बाहर जा सकते हो घर से? घर से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वालिदा ने बता दिया है कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, जैकेट भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, कैप भी होनी चाहिए। आपको वालिदा वैसे ही कमरे के अंदर भेज देंगे कि घर में बैठो, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स हो जाए तो पूरी ही कंडीशन फॉल्स, जाहिर फॉल्स हो गई। ठीक है, क्योंकि दोनों सही होने चाहिए, एक भी गलत हो गया तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब है कि वो सेकंड वैल्यू फिर इवैल्यूएट नहीं करेगी। रिटर्न क्या होगा वो अभी हम आगे देखते हैं, वैल्यू क्या आएगी, लेकिन अभी ये बात हमें याद रखनी है। लेकिन अगर लॉजिकल ऑपरेटर में पहली वैल्यू ट्रू है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरी वैल्यू को भी देखेगा कि वो भी ट्रू है या नहीं है, लेकिन जो वैल्यू वो सेव करेगा वो सेकंड वैल्यू को सेव करेगा। यानी यहाँ पे हमने लिखा लेट टूल इज इक्वल टू बल्ब, ठीक है, और फिर मंथ वन को हमने लिखा कि टूल एंड यूपीएस। अब जो टूल में बल्ब सेव हुआ है ये ट्रू की वैल्यू लगता है, ये नहीं स्ट्रिंग है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है बल्कि प्रॉपर स्ट्रिंग है, यानी ट्रू की वैल्यू लगता है। तो वो लाजमी तौर पे आगे भी पढ़ेगा उसके एंड के बाद के, और उसने पढ़ा कि वो यूपीएस है जो कि खुद भी ट्रू है। ठीक है, तो कि मंथ वन को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो वो प्रिंट करा देगा यूपीएस को, क्योंकि मंथ वन में क्या चीज सेव हुई है, क्या चीज वैल्यू सेव हुई है, यूपीएस की वैल्यू सेव हो गई है। ठीक है, पहले उसने पढ़ा टूल को, उसको लगा कि ये ट्रू है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग मौजूद है। ठीक है, तो उसने फिर यूपीएस को पढ़ा, ये भी ट्रू है, मगर वो बाद वाली जो ट्रू की वैल्यू है उसको सेव करा देगा मंथ वन के अंदर। ठीक है, ये बड़ी बुनियादी सी बात है। ठीक है, अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी को समझने की, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल से शायद इतना वाजे ना हो, तो एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद वाजे हो सके। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल है। ठीक है, ये उनको क्लास में नहीं कराई गई थी, मैंने रखी है ताकि समझ में आ सके। आप और आप करें कि क्या होगा, मैंने जो 4 के बराबर है, बी जो है मैंने बूलियन वैल्यू फॉल्स तो है तो मेरे बच्चे अगर पहली वैल्यू ट्रू क्या लिखा है लॉजिकल ऑपरेटर, इफ द फर्स्ट वैल्यू कंप्यूटर ट्रू समझता है, इसमें 4 वैल्यू है, या हम इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग कुछ भी कर लें। ठीक है, मैं कुछ भी लिख लूं यहाँ पे, ठीक है, तब एम्प्टी वैल्यू नहीं है तो कंप्यूटर से समझेगा कि ये क्या है, ट्रू। मैं अभी यहाँ पे पुरानी वैल्यू पे रिटर्न कर देता हूँ, 4 है। ठीक है, तो फिर वो सेकंड वैल्यू को इवैल्यूएट भी करेगा और उससे ही इस्तेमाल करेगा, उसे ही रिटर्न करेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि एंड ऑपरेशन में ना दोनों वैल्यू का सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन का सही होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सही नहीं है तो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वैल्यू जो रिटर्न कर वो फॉल्स ही बिल्कुल उसी तरह वालदा ने कहा वक्त भी कंडीशन होगी तो जब घर से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक भी कंडीशन ट्रू ना होने की वजह से, फॉल्स होने की वजह से पूरी दोनों कंडीशन फॉल्स हो
जाएं कि ये एंड होगा, और क्योंकि जब पहली वैल्यू ऑपरेंड की एंड ऑपरेंड अगर खाली हो तो उसको एज अ फॉल्स लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। नंबर में ऐसी कोई कंडीशन होती है? नहीं, नंबर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। नंबर देख सकते हैं ना कि स्ट्रिंग खाली मैंने इस तरह लिखा कि मैंने डबल क्वेश्चन लगा दी और सी की वैल्यू हुआ स्पेस। ना माइक बंद कर लें काइंडली, आपके माइक शोर आ रहा है। हाँ, नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट जी, जी, किया जी। तो मैंने अपना वो फॉल्स ये जो फॉल्स के इक्विवेलेंट होती है। बी का जो वेरिएबल है ना, के अंदर जीरो लिखे फॉल्स की फॉल्स जगह की पे। जगह पे। अब इसको अनकमेंट करके प्रिंट करें। अब क्या प्रिंट होगा? मेरा ख्याल है जीरो ही होगा, पता नहीं, मैं देख लेता हूँ। फॉल्स ही होगा। जीरो में ट्रू आना चाहिए। हाँ, जीरो ही प्रिंट होगा, हाँ, 0। क्योंकि उसकी वजह है अच्छा, ना उसकी। जी सर, बोले जी बोले बोले बोले। ए की जगह पे जीरो को रखें आप, और जीरो फोर रख फोर दें। कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। अब प्रिंट मेरा ख्याल है तो 4 प्रिंट होगा। अब देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। ओह, 0 प्रिंट हो गया। सर ऐसा और क्यों जीरो हुआ? क्यों हुआ? इसको कोड को हटाएं एक सेकंड। क्योंकि अगर पहली फॉल्स हो तो दूसरी एमुलेट करेगा ही नहीं। सर लेकिन यहाँ पर तो फॉल्स आना चाहिए ना, क्योंकि ये तो हमें कंडीशन ट्रू और फॉल्स ही देते हैं ना। अच्छा देखिए, अच्छा, ये जीरो को उसने फॉल्स समझा हुआ है। जीरो को फॉल्स समझेगा, खाली स्ट्रिंग को ठीक है फॉल्स ठीक है समझेगा, ठीक है और ठीक रुद्ध फॉल्स को भी है फॉल्स ठीक समझेगा है। वो। ठीक है ना? तो बिल्कुल जब बिल्कुल उसको ठीक पहली है, बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल फॉल्स ठीक, मिल गई है बिल्कुल ना। ठीक, जी। बिल्कुल 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 अच्छा, ठीक, एक बिल्कुल काम ठीक। करें, यहाँ पर ना आप एक ऊपर थोड़ी सी लिस्ट बनाए कमेंट करके, कमेंट करके लिस्ट वन वन ठीक है वन करके स्पेस करें, ठीक है। फॉल्स लिखें, फिर फॉल्स, फिर कॉमा देके फिर लिखें नल अनडिफाइंड ठीक है जीरो ठीक है एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। इनमें से अगर कोई भी वैल्यू एंड ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लेफ्ट में होगी ना, तो वही प्रिंट हो जाएगी। ठीक है? ठीक और है, राइट बिल्कुल साइड ठीक, वाली प्रिंट बिल्कुल नहीं ठीक। होगी। इन तीन इन्हीं में से सिर्फ अगर कोई भी वैल्यू होती है तो इसका कॉन्सेप्ट ठीक ये लेफ्ट साइड पे है, तो उसका अपोजिट प्रिंट होगा। ठीक है ठीक है ये एक बिल्कुल आसान ठीक, कर आप थोड़ा सा ठीक एक्सप्लेन है करें सर, इसको आगे, ठीक है जो आपका ठीक नीचे है। कोड लिखा हुआ है। जी जी बोलिए प्लीज। तो इसमें आप वेरिएबल सी के ऊपर माउस लेके जाए, इसकी डेटा टाइप क्या है ये? नंबर नंबर क्यों है ये? बूलियन नहीं आनी चाहिए? जीरो नंबर को, से जीरो तो नंबर ही है ना। जीरो तो नंबर ही है ना। नहीं बेशक वो फॉल्स के इक्विवेलेंट ट्वीट हो रहा है, लेकिन लेकिन है तो वो नंबर है ना। जीरो तो नंबर ही है ना। जी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाई है ना आपने। रखे सर इसका क्या आंसर रखे तो होगा? दोनों हमने नंबर्स ही है ना, हाँ उसके अंदर वेरिएबल्स में वही स्टोर है ना। तो हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर कोई मतलब बुलियन को कंपेयर कर रहे हैं जिनके सर यहाँ पर स्ट्रिंग को रख कर करके दिखाएं एक बार। कहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को जी रखना ये है? जीरो और एक फोर की जगह पे कोई नेम रख दें, दोनों की अलग जगह अलग। स्ट्रिंग कर जीरो दें। स्ट्रिंग अलग कर अलग दें। अलग अलग कर देना। अच्छा जी सर फिर बुलियन के साथ भी चेक करवाइएगा। ठीक है। अब अब स्ट्रिंग हो गया खुद इसका ही। आंसर फॉल्स आना चाहिए ना। किसका आंसर फॉल्स आना चाहिए? इसका? अब इस मेथड का, क्योंकि इनमें से तो दोनों को ट्रू होना लाजमी है ना, नेम तो दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन दोनों जो है देखें, ये जो है ना, इसमें स्ट्रिंग में कोई वैल्यू मौजूद है ना,
तो ये ट्रू एवेल्युएट हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर ट्रू ही आना चाहिए। इसका आंसर बेसिकली जो है, ये बेसिकली इसका आंसर ऑपरेटर जो है वो में सोएब आना बताया चाहिए। जाता है ना कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो अगर वैल्यू दोनों क्या होनी जगह पे सर नहीं होगा तो वो प्रिंट ट्रू करेगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अगर ये नेम चेंज ये तो फॉल्स होना नहीं, चाहिए। ये देख ही नहीं रहा कि ये बेसिकली सोहेब रिटर्न करेगा, मेरा ख्याल है। मैं इसमें बेसिकली ये नहीं है कि तो इसने स्वेप क्यों रिटर्न किया? अभी तो सर ने कहा कि अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो लेफ्ट साइड वाला बोलेगा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लिखा हुआ है हमने कि स्वेप में प्रिंट हो रहा है, वो मैं बताता हूँ। लेकिन देखें, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लिखा हुआ है। देखें, जो स्ट्रिंग जो एम्प्टी नहीं होती ना, जो स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होती, तो वो इन्वेट होती है एज ए ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो और हमने लिखा हुआ है कि इफ द फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज आल्सो इवैल्यूएटेड एंड रिटर्न्ड, यानी अगर पहला ट्रू होगा, जो कि सरनेम ट्रू है, यानी सरनेम एक एम्प्टी है, तो वो एक वैल्यू जो इसकी समझ रहा है कंप्यूटर, वो ट्रू समझ रहा है, तो उसने वो रिटर्न कर रहा है सेकंड वैल्यू को, यानी सारा ट्रू है, ट्रू नहीं कर रहा वो, ये इसको पढ़ तो एज ए ट्रू रहा है, लेकिन वो रिटर्न इस स्ट्रिंग को ही कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि सी की जो वैल्यू है, सी की जो डेटा टाइप है, वो स्ट्रिंग है, बुलियन नहीं है, ठीक है। देखिए ना, तो एक string मिनट ही- में आपको हाँ, बताता हूँ, उसको ये जो है ना, हम लोग दोनों वैल्यू इसको ट्रू है, ठीक है। अब हमने ऊपर जो है ना 1 लिखकर मैंने लिख दिया है कि फॉल्स, नल, अनडिफाइंड, जीरो एंड एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, तो ये क्या करेगा, उसको अपना उसी को प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो एक ही वैल्यू है, ना वो फॉल्स है, ना वो नल है, ना वो अनडिफाइंड है, ना जीरो है, ना ही एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो क्या है, सर नहीं में, तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने ऊपर लिस्ट में लिख दिया है ना, अगर इनमें से कोई वैल्यू होगी लेफ्ट साइड पे, तो वो उसी को प्रिंट करेगा। लेकिन सर नेम जो लिखा हुआ है, ये तो एक स्ट्रिंग है ना, ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है ना, तो इसलिए इसको इग्नोर करके वो आगे जा रहा है और आगे की वैल्यू चेक कर रहा है। अगर आगे की वैल्यू भी टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, उसको भी, तो फिर वो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा सोहेब को, जो उसको कर रहा है। ठीक है सर, ठीक सर अगर इन तीनों की डेटा टाइप हम लोग कर दें, अगर ऊपर वाले को ए वाले को हम स्ट्रिंग दे दें, बी को भी स्ट्रिंग दे दें और सी को बुलियन दे दें, तो फिर हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में मिलेगा? दे के दिखा दे, इनको दे के दिखा दे। इसको एक ए बी की तो डेटा टाइप स्ट्रिंग है ही, सी की मैं बुलियन करके देखूं? करके देखा जी। अच्छा, मेरा ख्याल है वो एरर दे रहा है सी पे, क्योंकि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बुलियन। अभी बताया है, क्योंकि जो हम कंपेयर कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम बुलियन की वैल्यू नहीं दे सकते। अभी आप सिर्फ ऐसे समझे कि हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर ये कोई बुलियन वैल्यूज नहीं कंपेयर कर रहा। सर जैसे पहले इन्होंने ए को दी थी 4 वैल्यू और बी को फॉल्स दिया था, मतलब बुलियन वैल्यू दी थी, तो उसमें सी की डेटा टाइप क्या आएगी? या जैसे एक को स्ट्रिंग दे दें, एक को नंबर दे दें या बुलियन दे दें, उस केस में सी की डेटा टाइप क्या आएगी? चले प्रिंट करके दिखा। मैं देख लेता हूँ ना। ए को मैं 4 रखता हूँ, इसको मैं रखता हूँ, सी की वैल्यू बुलियन आ रही है। बुलियन दोनों यूनियन टाइप्स आ रही है। हाँ, यूनियन टाइप आ रही है, बिल्कुल। दोनों टाइप्स आ रही है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट टाइप्स है। बिल्कुल यूनियन टाइप आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसको अब आगे करें और थोड़ा सा शॉर्ट करिएगा, क्योंकि हमारी जो है ना इस टॉपिक पर ही पौना घंटा, तकरीबन 50 मिनट पूरे हो चुके हैं। अभी आपका एरो फंक्शन रहता है। हाँ सर, वो थोड़ा सा ना, ये मेरे लिए भी जो है ना, ये थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छी बात है एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, सवाल करना। अब अभी देखे ना, आज ये लोग खुले हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो रहे हैं ना सबके। हाँ। ऐसे ही बस आते हैं और सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये चैलेंज रखा है इसलिए गया है कि आप लोग करें, मैं तो नहीं पढ़ा रहा ना, आप लोग आपस में ही कर रहे हैं सब। सही बात है। अच्छा जी, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। आप बताते हैं कि आप इसमें से क्या प्रिंट होगा, ताकि फिर हम आगे 4 होगा सर प्रिंट। फॉल्स प्रिंट होगा, फॉल्स। अच्छा, कौन कह रहा है फॉल्स प्रिंट होगा?
फॉल्स होगा। फोर प्रिंट होगा। फॉल्स होगा, अच्छा, फॉल्स। जो फॉल्स कह रहे हैं ना भाई वही सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने लिख ही दिया है ऊपर भाई कि अगर पहली वैल्यू ही फॉल्स है ना तो वो सेकंड वैल्यू को इवैल्यूएट ही नहीं करता, ठीक है, वो सेकंड वैल्यू को देखता ही नहीं है एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो सर पहली वैल्यू अभी तो फॉल्स है, आपने कहा कि सेकंड वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर पहली वैल्यू ट्रू हो तो, ट्रू होगी। अगर सर एक बात, पहली वैल्यू true ये हो। सर दोनों यहाँ वैल्यूज पर मैंने लिख दिया ना, देखिए ना मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ना, इफ फर्स्ट वन इज फॉल्स सेकंड इज नॉट इवैल्यूएटेड, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, सर पहले आपने से लिखा है लेकिन कमिट, ये तो आपने कमिट किया हुआ है ना, ये कौन सा उसको पता लग रहा है कि आपने तो हमारे लिए लिखा है ना ये तो समझाने के लिए तो लिखा हुआ है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको पता है जब लेकिन प्रोग्राम को कैसे पता लग रहा है? हमें तो वैल्यू ट्रू और अब तक हमने जितना भी प्रोग्राम पढ़ रहा है ना। है ही ऐसा, प्रोग्राम है ही ऐसा, हमने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हमारी डॉक्यूमेंट्री बनकर पढ़ के वो नहीं चल रहा, हमने उस पर डॉक्यूमेंट्री वो बनाई हमारी है। इंस्ट्रक्ट हमें हम थोड़ी समझा रहे हैं कि तुम्हें कैसे चलना है, तो हम वो तो भाई अपनी मर्जी से चल रहा है, हम तो उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सर तो ये सवाल आ सर, गया, अब एक और- सवाल आएंगे। जी जी से बोल सर ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा देखिए इसमें ना ए की वैल्यू ना हमने बुलियन रखी हुई है। अब देखिए मैं होवर करता हूँ ए पे, ए जो है ना एक बुलियन है, फॉल्स वैल्यू, ठीक है। जब भी याद रखें, सर ने पहले भी बताया कि अगर वैल्यू फॉल्स होगी, नल होगी, अनडिफाइंड होगी, जीरो होगी या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, तो एंड ऑपरेटर में वो सेकंड वैल्यू को पढ़ने की जहमत ही गवारा नहीं करेगा। यानी सी के केस में उसने पहले ए को पढ़ा, उसने देखा ये फॉल्स है, उसकी जगह नल भी होता, अनडिफाइंड भी होता, जीरो भी होता, एम्प्टी स्ट्रिंग भी होता, तब भी वो एंड के बाद की जो ऑपरेंड है जो कि बी है उसको पढ़ने की जहमत ही नहीं करेगा, उसको खोलेगा ही नहीं, उसको बंद करके रख देगा, भाई तुम साइड में हटो, और ए की वैल्यू को ही सी में सेव कर देगा। ये सर बुनियादी इसका मतलब सर ये हुआ, जो फॉल्स होगा मतलब उसको खाली फॉल्स ही प्रिंट करेगा, हाँ, और अगर ट्रू होगा तो सेकंड लाइन पे जाएगा, मतलब सेकंड तो फिर ऑप्शन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर ट्रू होगा यानी कोई भी वैल्यू जो ट्रू या ट्रू के इक्विवेलेंट है, तो फिर एंड ऑपरेटर में वो सेकंड लाइन की तरफ, सेकंड ऑपरेंड की तरफ, ठीक है, लाइन नहीं, सेकंड ऑपरेंड की तरफ चला जाएगा वो, ठीक है। और पहले ही अगर फॉल्स हो गया तो वो कहेगा भाई फॉल्स फोर कर देगा। फिर यानी बिल्कुल इसी तरह की मिसाल है ना, आप बाहर, सर हाँ बिल्कुल एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि आप बाहर निकले ना घर जाने के लिए, वालदा ने कहा हुआ था कि भाई टोपी भी पहन के जानी है और जैकेट पहन के जानी है, आपने जैकेट पहनी और टोपी नहीं पहनी, वालदा की पहली नजर ही आपकी टोपी भी पड़ गई, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि आपने कैप नहीं पहनी हुई सर्दी में, तो वो देखेंगे ही नहीं कि आपने जैकेट पहनी हुई नहीं पहनी हुई, आप कहेंगे चलो कमरे में वापस जाओ, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल वाली बात है। लेकिन अगर आपको उनको नजर आया कि पहली नजर उनकी पड़ी अगर जैकेट पे, उनको नजर आया कि हाँ भाई ये तो ट्रू है, इसने ये वाली बात तो मान ली, फिर अब वो देखेंगे कि फिर सेकंड वैल्यू ऑपरेंड की तरफ देखेंगे कि इसने टोपी पहनी है नहीं पहनी, और फिर अगर टोपी पहनी होगी तो वो इस प्रोग्राम में वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। अब काइंडली पूछें सर अगर ए को भी 4 कर दें फिर क्या हमें मिलेगा? ए को भी 4 कर दें तो मेरे ख्याल 4 ही मिलेगा, जाहिर है 4 मिलेगा, मगर वो बी वाला, लेकिन वो बी वाला एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ये जिसने भी जवाब दिया फौरी तौर पे बिल्कुल जबरदस्त। अब मुझे आपका नाम सर, अब मुझे एक और बात आपसे करनी है, आप ना एक और एग्जांपल बनाएं जिसमें कि लेट ए करके लेट बी लेट सी हो और इन तीनों में ना स्ट्रिंग बनाए, फिर आप लेट बी कर ए करें, फिर एंड डालें, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फिर बी, फिर लॉजिकल और ऑपरेटर, और फिर सी, और फिर प्रिंट करके समझाएं कि उसमें क्या प्रिंट हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा, अगर आप इस किस्म के एग्जांपल दे दिए तो ये हुई भी है, हाँ ये हुई भी है, हमें करना है ये, ठीक है, करेंगे करते हैं, हाँ ये करते हैं, ठीक है ना। ये आखिरी चीज जो है ना हम इसको जरा देख लेते हैं, और ताकि हम इससे थोड़ा सा बाहर निकले, क्योंकि अब जो है ना ये चलें इसको देखते हैं। अच्छा, वो ये जो साहब थे जो हमारे भाई है जिन्होंने ये सब भेजा था स्क्रीनशॉट सर ने इनको, तो उसमें एक तीसरा प्रोग्राम जो सर अमीन आलम ने पढ़ाया तो वो ये भी था कि उन्होंने ये डिक्लेयर कराया, टूल 1 के नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें लिखा बल्ब, ठीक है, यानी एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है भाई, प्रॉपर स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर उन्होंने टूल 2 लिखा, उसमें यूपीएस लिखा, टूल 3 में लिखा नो इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उन्होंने एक वेरिएबल बनाया मंथ 2, और उसमें टूल 1 एंड टूल 2 और टूल 3, यानी एंड ऑपरेटर भी इस्तेमाल हुआ है और ऑपरेटर भी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, माजरत के साथ स्टूडेंट इसको समझाना चाहे, बताना चाहे कि आंसर क्या आएगा, तो काइंडली जरूर बताएं। आंसर तो पता है यूपीएस आएगा, मगर वो यूपीएस आंसर क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा। कैसे आएगा?
कैसे? नो इलेक्ट्रिसिटी आएगा आई थिंक आंसर जी जी इसका। मैं बता आंसर आएगा यूपीएस, लेकिन क्यों आंसर यूपीएस क्यों आ रहा है? आंसर यूपीएस आएगा। मैं अनम बता नवाज, अनम नाज 2 मिनट चुप कर जाए तो दूसरों को जवाब देने का मौका भी दें, वो एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी हमने बताया कि जो वो पहला उसने हिस्सा पढ़ा जो कि है टूल 1 एंड टूल 2। अभी हमने बोला कि जब पहली वैल्यू, मैं ऊपर दिखा देता हूं, आपको लिखा हुआ है कि इफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ द फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज आल्सो इवैल्यूएटेड। सर ने पहले बताया कि अगर वो फॉल्स होगा, नल होगा, अनडिफाइंड होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो वो सेकंड को नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है टूल 1, ना फॉल्स है, ना ये अनडिफाइंड है, ना ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ना ये नल वैल्यू है। इसका मतलब है कि उसने लाजमी टूल 1 से आगे बढ़ जाना है और टूल 2 को पढ़ना है। तो वो टूल 2 को पढ़ेगा, यूपीएस को पढ़ेगा और वो यूपीएस को फिलहाल रिटर्न कर देगा। यानी टूल 1 और टूल 2 जब इस कंप्यूटर प्रोग्राम ने इसे इवैल्यूएट किया तो इसे इवैल्यूएट करने में उसे टूल 1 पे एम्प्टी स्ट्रिंग नजर नहीं आया, फॉल्स भी नजर नहीं आया, नल भी नजर नहीं आया, अनडिफाइंड भी नजर नहीं आया, बल्कि प्रॉपर स्ट्रिंग नजर आया। तो वो सेकंड ऑपरेंड की तरफ बढ़ जाएगा जो कि टूल 2 है, और टूल 2 को मंथ 2 में फिलहाल सेव कर लेगा। फिलहाल की बात हो रही है, ठीक है? फिर वो आगे भी पढ़ेगा जाहिर है, लेकिन फिलहाल इसका जो टूल 1 एंड टूल 2 है, इसका जो आंसर है वो यूपीएस है। ठीक है, ये बात यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। देखें जब ये वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा जब इसका आंसर यूपीएस है ना, तो वो और के साथ टूल 3 को इसको इवैल्यूएट कर रहा है। और हमने देखा था, हमने बताया था कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं हो, ठीक है, उसको वो ट्रू के बराबर होती है। ट्रू नहीं होती, यूं कह लो ट्रू के बराबर होती है। और हमने ये लिखा हुआ है, लिखी हुई है ये बात कि और ऑपरेटर में इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू देन सेकंड ऑपरेंड इज नॉट इवैल्यूएटेड। ठीक है, यानी यहां पे यूपीएस जो है साहब, यूपीएस एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, फॉल्स नहीं है, बल्कि ट्रू के बराबर है। ट्रू के बराबर है ये वाला हिस्सा, यानी ये यूपीएस है बेसिकली। तो वो और ऑपरेटर में जो सेकंड ऑपरेंड है टूल 3, उसको पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं करेगा। ठीक है, ये वाली बात समझा। इसने पढ़ेगा ही नहीं कि ये उसमें क्या लिखा हुआ है, वो नो इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? यस सर, क्लियर। और इसको समझाने के लिए ना, इसको समझाने के लिए एक और काम करते हैं। यस हम टूल 2 को ना, इसको काइंडली समझाने के लिए एक और काम करते हैं। टूल 2 को हम एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। ठीक है, अब बता दो क्या छपेगा, क्या प्रिंट होगा? अब होगा हमारे पास कोई भी एक स्टूडेंट जो नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश। क्यों छपेगा भाई? क्योंकि पहली वो पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स हो गई तो फिर वो दूसरी तरफ जाएगा। दूसरी उसमें लिखा है टूल 3, फिर टूल 3 की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो पहली कंडीशन उसने क्या किया, टूल 1 जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रिंग है, ट्रू है, तो उसने सेकंड को भी इवैल्यूएट किया, यानी टूल 2 को भी इवैल्यूएट किया जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो रिटर्न भी एम्प्टी स्ट्रिंग को करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग यूं समझ ले फॉल्स के बराबर ही होती है। ठीक है, और जब और की कंडीशन में जब वो ये वाला हिस्सा वो करेगा, ये पूरा हिस्सा, तो और की कंडीशन में अगर पहली वैल्यू फॉल्स हो तो वो सेकंड को इवैल्यूएट करता है। ये हमने लिखी हुई है ये बात। इफ और के यहाँ पे कंडीशन में हमने लिखा हुआ है कि फर्स्ट इज फॉल्स, ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है, सेकंड इज इवैल्यूएटेड एंड रिटर्न। ठीक है, तो पहले वाले हिस्से जो एंड ऑपरेटर का है उसका हिस्सा चूंकि फॉल्स आया है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग आया है, लिहाजा वो टूल 3 को इवैल्यूएट करेगा और उसे उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और हमारे पास जो यहाँ पे छपेगा वो नो इलेक्ट्रिसिटी छपेगा। और आप देख भी सकते हैं कि ये नो इलेक्ट्रिसिटी छप रहा है। वो 4 जो है इस वजह से छप रहा है क्योंकि वो पुराना प्रोग्राम जो है, ऊपर वाला हिस्सा जो है मैंने कमेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कि कौन सा कमेंट नहीं किया हुआ। ये वाला हिस्सा बना था, कमेंट नहीं किया हुआ था, तो 4 इसी वजह से प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की सबकी समझ में ये बात, बेसिक बातें आ गई होंगी। इसकी ये जो है ना मजीद भी प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। मैं भी अभी बैठ के इसकी प्रैक्टिस ही करूंगा, क्योंकि ये जब सवाल आया था मेरा भी सर घूम गया था। तो बहरहाल क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है आप लोगों की तरह ही लर्निंग फेज में ही हूँ, तो मैं भी इसको पढ़ूंगा, मजीद इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, मजीद कंडीशन इसकी देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, और तो फिर हम जो है फिर आगे आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि उसको बात को समझ में आ सके। अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोग बताएं, तो फिर एरो फंक्शन की तरफ हम जाते हैं। बस कल करेंगे अब। चलें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स बताएं जल्दी से, कल करें। ये सर कल करेंगे। और सर ये जो इन्होंने कोड लिखा हुआ है, ये कोड मिल सकता है, फिर हम उसी के साथ प्रैक्टिस कर लें। हाँ, ये सेंड कर देंगे मुझे, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है मैं- सर। अगर मैं आप बोलेंगे तो मैं अभी गूगल मीट पे डाल भी देता हूँ उसको, डाल दें। डाल दे बोले। ओहो, सर फिर ये गूगल मीट से तो अभी ये मीटिंग खत्म होगी तो ये गायब हो जाएगा। तो आप अच्छा, मैं कॉपी कर लेना अभी। वो मैंने पूरा ही भेज दिया, जो एरो पूरा एरो वाला था, सब कुछ था। नहीं, आप एक काम करें ना, इसकी जिप फाइल बनाए और मुझे सेंड कर दे व्हाट्सएप। वो ग्रुप में सेंड कर देना, ग्रुप में बेहतर हो हाँ, मैं जाएगा कर दूँ, मैं आपको सर नेम को सेंड कर दूंगा, वो फिर इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है। उम्मीद है कि ये बुनियादी बातें आपस की डिस्कशन से ही समझ में आई होंगी, क्योंकि जाहिर है ये मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल था भारत, तो उम्मीद है कि इस समझ में आप लोगों के आया होगा। ठीक है, चले ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। चले, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।